हेलो मेडिकोस। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और घर पे रहिए और बाहर निकलना हो तो मास्क लगा के ही निकलिए। आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं। आज का टॉपिक है ब्रैकियल प्लेक्सेस। ये अपर लिम्ब का सबसे 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। ये एग्ज़ाम में कंफर्म पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर में पक्का पूछा जाएगा, या फिर इसका जो सब टॉपिक्स है वो शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। और ये 2 पेज में मैंने पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस समझाया है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। ब्रैकियल प्लेक्सस, इसके हम सब टॉपिक्स की बात करेंगे। पहले डिफिनेशन, क्या क्या कंसिस्ट करता है। रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कोर्स, ब्रांचेस। द राइट ब्रैकियल प्लेक्सस का कैसे फिगर बनता है। अपर ट्रंक इंजरी क्या होता है, लोअर ट्रंक इंजरी क्या होता है, ऑप्स पैरालिसिस क्या होता है, क्लम्पकेस पैल्सी या फिर क्लॉ हैंड क्या होता है। आइए देखते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ब्रैकियल प्लेक्सस होता क्या है। ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म्ड बाय वेंट्रल प्राइमरी रैमी ऑफ लोअर 4 सर्वाइकल C5, C6, C7, C8 एंड थोरेसिक T1 नर्व्स। ठीक है, ये 4 सर्वाइकल नर्व्स और एक थोरेसिक नर्व से बनता है। डेफिनेशन हो गई। कंसिस्ट क्या क्या करता है। रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड, ब्रांचेस, RTDCB ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका जो थर्ड पॉइंट है, द राइट ब्रैकियल प्लेक्सस का डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। ये ऑर्डर है, रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड, ब्रांचेस। ये रूट है, C5, C6, C7, C8 एंड T1। रूट के बाद ट्रंक बनाएगा। C5 और C6 रूट अपर ट्रंक बनाता है, C7 मिडिल ट्रंक बनाता है, C8 एंड T1 लोअर ट्रंक बनाता है। फिर डिवीज़न की बात करें तो अपर ट्रंक के 2 डिवीज़न होते हैं, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न। मिडिल के 2 एंटीरियर पोस्टीरियर, लोअर ट्रंक के 2 पोस्टीरियर एंटीरियर। ठीक है। और अगर अपर ट्रंक पे कोई नर्व डैमेज हो जाए यहाँ पे तो उसको ऑप्स पैरालिसिस बोलते हैं, और अगर लोअर एंड पे हो जाए तो क्लम्पकेस पैल्सी बोलते हैं। इसके बाद डिवीज़न के बाद कॉर्ड बनेगा। ये याद रख लीजिए, सबका पोस्टीरियर जो है वो नीचे आएगा, सबसे नीचे पोस्टीरियर पोस्टीरियर पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएगा। और इसका एंटीरियर और इसका इंटीरियर, पहले 2 का इंटीरियर जो है वो लेटरल कॉर्ड बनाएगा, और सबसे नीचे वाले का सिर्फ एंटीरियर मीडियल कॉर्ड बनाएगा। कॉर्ड हो गया। अब ब्रांचेस देखते हैं। ब्रांचेस में जो ये ब्रांचेस होगा वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बनाएगा। ये जो इसके लेटरल है, लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, ये मीडियल नर्व बनाएगा। फिर जो मीडियल कॉर्ड है वो अल्नर नर्व बनाएगा, और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व बनाएगा। ठीक है। और इसमें जो मसल्स क्या क्या होते हैं हम वो भी देखेंगे। अभी एक ट्रिक है, निमोनिक है, उसके हिसाब से। तो रूट में क्या क्या देखा हमने। अब ये जो पूरा फिगर बना है, क्या क्या इसमें है वो नीचे ये बताया गया है। रूट में C5, C6, C7, C8 एंड T1 रूट हो गया। ट्रंक में अपर, मिडल, लोअर। अपर C5, C6 से बना होता है, C5, C6 अपर ट्रंक। मिडिल C7, लोअर C8 एंड T1। फिर रूट हो गया, ट्रंक हो गया, डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर, सब एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न में डिवाइड हो जाएंगे। फिर कॉर्ड, लेटरल मीडियल पोस्टीरियर, लेटरल मिडिल पोस्टीरियर। ठीक है। अब इसके क्या क्या ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांचेस देखा हमने, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, फिर मीडियन नर्व, फिर अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व। ठीक है। अब अपर ट्रंक इंजरी क्या होता है जो हमने देखा था। अपर ट्रंक इंजरी मतलब ऑप्स पॉइंट। ऑप्स पॉइंट क्या होता है। ऑप्स पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ 6 नर्व्स आके मिलते हैं। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो गोला किया हुआ है मैंने, ये ऑप्स पॉइंट कहलाता है। यहाँ 6 नर्व्स आके मिलते हैं। C5, C6 आके यहाँ मिलेंगे, एंटीरियर डिवीज़न यहाँ से निकलेगा, पोस्टीरियर डिवीज़न निकलेगा, सुप्रा स्कैपुलर नर्व यहाँ से आएगा, यहाँ से नर्व टू सबक्लेवियस। 1 1 2 3 4 5 6
6 नर्व्स यहाँ मीट करते हैं, इसी पॉइंट को ऑप्स पॉइंट बोलते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं अपर ट्रंक इंजरी क्या होता है। सो अपर ट्रंक इंजरी की बात करें हम, तो इंजरी इन द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस इज़ नोन एज ऑप्स पैरालिसिस। अगर अपर ट्रंक के नर्व्स में कोई डैमेज होता है तो उसे हम ऑप्स पैरालिसिस कहते हैं। कौन कौन से नर्व रूट इन्वॉल्व होते हैं इसमें? C5 और C6, C7 C8 T1 नहीं इन्वॉल्व होते हैं, हमें सिर्फ C5 और C6 पे ध्यान देना है। कौन कौन से मसल्स इस पे पैरालाइज होते हैं, कौन कौन से मसल्स को हार्म करता है ये? BDBB, 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 बाइसेप्स ब्रैकियाई, डेल्टॉइड, ब्रैकियलिस, ब्रैकियोरेडियलिस। ठीक है। अब क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को या इस बंदे को ये हुआ है? तो पुलिसमैन टिप हैंड हो जाएगा, वेटर्स टिप हैंड, पॉटर्स टिप हैंड, ये सब अगर हमें देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि अपर ट्रंक के ब्रैकियल प्लेक्सस में कोई इंजरी हुई है। ठीक है। अब आर्म्स में होता है, फोर आर्म्स में होता है। आर्म्स में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? हैंग्स बाई साइड, एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड। फोर आर्म्स में एक्सटेंडेड, प्रोनेटेड। ऐसे याद कर लो, HAMPE, हम पे। ठीक है। अगर ये याद हो जाएगा हमें तो इसकी डिसेबिलिटीज़ हमें याद हो जाएंगी। यहाँ यहाँ क्या हो रहा है? एडक्टेड हो रहा है, यहाँ एबडक्शन हो जाएगा। यहाँ मीडियल रोटेशन हो रहा है, यहाँ लेटरल रोटेशन हो जाएगा आर्म्स का शोल्डर पे। यहाँ प्रोनेशन हो रहा है, यहाँ सुपिनेशन होगा, यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ फ्लेक्शन होगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है। बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट। जो बाइसेप्स और सुपिनेटर का जर्क होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ये होता कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ कब हो सकता है? बर्थ इंजरी पे हो सकता है ये ऑफ पैरालिसिस। जब हम शोल्डर से गिर जाएं, शोल्डर पे चोट लग जाए तब हो सकता है। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के समय हो सकता है। अब दूसरा जो है वो है क्लम्प्स पैरालिसिस, क्लम्प केस पैरालिसिस। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये अपर ट्रंक की इंजरी में था, ये लोअर ट्रंक में आएगा। इंजरी इन द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस इज नोन एज क्लम्प केस पैरालिसिस। ठीक है। अब इसमें नर्व कौन कौन से इन्वॉल्व थे? हमें देखा था C5 C6। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होंगे? C8 और T1। ठीक है। मसल्स पैरालाइज कौन कौन थे? इसमें BDBB थे। इसमें U&I याद कर लो, U&I, अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, और आई इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड। ठीक है। डिफॉर्मिटीज़ में क्या क्या देखना था हमने? इसमें ये 3 पॉइंट थे। इसमें क्लॉ हैंड हो जाएगा। क्लॉ हैंड मतलब हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं हाथ। ठीक है। तो ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ फिंगर। फ्लेक्सर इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके ही डायरेक्शन में एक्सटेंसर हो रहा है, तो अनअपोज्ड एक्शन हो जाता है, इसकी वजह से क्लॉ हैंड बन जाता है। कौन कौन से जॉइंट्स पे होता है? हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। हाइपर एक्सटेंशन कैसे होता है? मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट्स पे होता है। फ्लेक्शन इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पे होता है। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं फिर इसमें? कंप्लीट क्लॉ हैंड हो जाएगा, जो हैंड होता है वो क्लॉ हो जाता है, ऐसे हो जाता है। क्यूटेनियस एनेस्थीसिया हो जाएगा, हॉर्नर सिंड्रोम, वैसोमोटर चेंजेस हो जाएंगे, ट्रॉफिक चेंजेस हो जाएंगे। तो ये सब इसके थे पॉइंट्स, एक बार आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको लिख के आना है। इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे कि कौन कौन सी मसल्स इसमें हैं। सो हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। लेटरल कॉर्ड से कौन कौन से ब्रांचेस निकलेंगे, मीडियल कॉर्ड से कौन से निकलेंगे, और पोस्टीरियर कॉर्ड से कौन कौन निकलेंगे। सो लेटरल कॉर्ड से हमें क्या क्या याद करना है? LML याद कर सकते हो, LLM याद कर सकते हो। लेटरल पेक्टोरल नर्व, L से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है। आपको ये याद हो जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब 4MU मीडियल कॉर्ड, 4MU LML LLM, 4MU। इसमें क्या था? लेटरल पेक्टोरल नर्व था, इसमें मीडियल पेक्टोरल नर्व हो जाएगा। ठीक है।
लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दोनों तो पॉइंट सेम है, बस यहाँ लेटरल है यहाँ मीडियल है, ठीक है। अब यहाँ 2M, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये दोनों पॉइंट हैं, यू से अल्नर नर्व हो जाएगा। अब पोस्टीरियर एंड देख लेते हैं। पोस्टीरियर एंड पे अल्ट्रा, अल्ट्रा पोस्टीरियर एंड अल्ट्रा, यू से अपर सब स्कैपुलर नर्व, एल से लोअर सब स्कैपुलर नर्व, टी से थोरैकोडोर्सल नर्व, आर से रेडियल नर्व और ए से एक्सिलरी नर्व। सो ये थे इसके पार्ट्स, क्या क्या ब्रांचेस होंगे ब्रैकियल प्लेक्सस के, एल एल एल, एल एल एम या फिर एल एम एल, ये इसके 3 ब्रांचेस हो जाएंगे। मीडियल कॉर्ड 5, पोस्टीरियर कॉर्ड अल्ट्रा, मीडियल कॉर्ड 4MU, लेटरल कॉर्ड LML। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सब लिख के आना है तभी मार्क्स मिलेंगे। और ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपर लिम्ब का, सो इसे छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है और हल्के में भी नहीं लेना है इसे, क्योंकि शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में ये पक्का पूछा जाएगा, फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का ये। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय मेडिकोज़।